उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का वर्ष 2023 का चुनाव निरस्त कर दिया है। आपको बताते चले कि भाजपा प्रत्याशी सोनम गुप्ता और फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी पूजा कसाना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आशीष वर्मा की अदालत ने कांग्रेस प्रत्याशी एवं वर्तमान अध्यक्ष मुख्तियार अहमद मसूदी को चुनाव लड़ने से 4 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 11 मई 2023 को हुए स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुख्तियार अहमद मसूदी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी, जबकि पूजा कसाना दूसरे और सोनम गुप्ता तीसरे स्थान पर रही थी। दोनों प्रत्याशियों ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि मुख्तियार अहमद ने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाया और फर्जी दस्तावेजों से चुनाव आयोग को भ्रमित किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मुख्तियार अहमद का चुनाव रद्द करते हुए अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित किया। फैसले के बाद भाजपा प्रत्याशी सोनम गुप्ता के समर्थकों ने ढोल नगारों और पटाखों के साथ खुशी मनाई। उनके ससुर एवं पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश प्रसाद जोशी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र गुप्ता उर्फ लल्ला भैया और अधिवक्ता अमित कुमार मिश्रा ने न्यायालय के आदेश को जनता के हित में बताया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रही पूजा कसाना के पति दानिश जीशान खान ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 3 साल बाद जनता को न्याय मिला है और अब नगर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का समय है। वहीं बर्खास्त अध्यक्ष मुख्तियार अहमद मसूदी ने कहा कि वे जनता और अदालत दोनों के निर्णय का सम्मान करते हैं और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, आज खुशियां मनाई जा रही हैं आपके आवास पर, किस विषय को लेकर मनाई जा रही है? आज हमारी पुत्रवधू सोनम गुप्ता की रिट मंजूर हुई और यहाँ के जो बेस्ट चेयरमैन थे उनको वहाँ से मुक्त किया गया। इसको इसलिए खुशी मनाई जा रही है। और आप सभी हमारे प्रमुख जी, हमारे वकील साहब, मेन रूप से वकील साहब की भूमिका रही मिश्रा जी की, जिन्होंने बहुत बड़े वकील को भी हराया। और उनका एक ऐतिहासिक फैसला आया कि एक मेन रूप से जज हमारे जो है आशीष वर्मा जी बहुत ही ईमानदार, उनको लोगों ने प्रयास किए होंगे लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फैसला जो है न्यायपूर्ण दिया। चेयरमैन साहब, पूरा मामला क्या, पूरा मामला बताइए आप। पूरा मामला ये है कि एक तो ये हमारे मौजूदा चेयरमैन मुख्तियार, ये वहाँ पीलीभीत के रहने वाले हैं, वहाँ भी उनका वोट था, यहाँ भी उनका वोट है और कई बार जेल गए, जिला बदर हुए। ये मुख्तार अहमद जो हैं कई बार जेल गए, एक दिन के दोनों जगह वोट थे और सजा काटी। सजा काटने के साथ साथ ये जिला बदर भी हुए। इन पे कम से कम 6-7 मुकदमे ऐसे थे कि इन्होंने यहाँ पर पर्चा भरते समय उसे छुपाया और कोई भी चीज़ उसमें इंदराज नहीं किया। उसी का परिणाम है कि उनको दोष करार देते हुए उनको 4 साल के लिए चुनाव पर भी रोक लगा दी और सोनम गुप्ता की को मंजूर किया। न्यायालय के आदेश को क्या कहते हैं? न्यायालय वकील साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इससे? जी, न्यायालय का ये आदेश न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे को मजबूत करने वाला है। आज ये निश्चित हो गया है कि यदि कार्यपालिका और विधायिका अपने किसी काम से जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती तो वहाँ पे न्यायपालिका हस्तक्षेप करके न्याय के लिए मील का पत्थर वो साबित हो सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नगर के लिए इससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती है। अपराधियों से इस सीट को मुक्त करा के अच्छे हाथों में सीट जाएगी। इसकी हम सब नगर वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ नंदकुमार गुप्ता से भी बोलना चाहेंगे, कुछ आप कहना चाहेंगे सर? ये बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है जो जनता को एक बार दोबारा से मौका दिया गया है। जो गलत हाथों में सीट चली गई थी वो पुनः जनता को भरोसा और जनता के विश्वास पे दोबारा से इसका नगर पंचायत को मौका मिलेगा और विश्वास के साथ पद पे नया प्रत्याशी जो नगर
का प्रतिनिधित्व करेगा उसको जो है जनता सहयोग करेगी और अच्छे व्यक्ति को चुनेगी, जिससे कटरा नगर पंचायत को एक सुनहरा मौका और कटरा नगर पंचायत को नए विकास की ओर ले जाएगी। जो माननीय न्यायालय ने जो आज निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करेंगे और ये निर्णय जो है वो कटरा की जनता की जीत है और कटरा के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो असत्य पे सत्य की जीत हुई है। और ये जो चेयरमैनी थी नगर पंचायत 2023 में, ये जो हमारे प्रत्याशी जो जीते थे तो उन्होंने गलत एफिडेविट देके झूठे उन पर मुकदमे थे, ये सब छुपा के कटरा की जनता को गुमराह करा था। आज न्याय हुआ है और इससे हमें बहुत खुशी है और कटरा के लोग बहुत खुश हैं। और जो है वो अब अगर मुझे मौका मिलता है आगे और चुनाव जनता मौका देती है, पिछली बार भी जनता ने बहुत प्यार दिया था, हम दूसरे नंबर पे आए थे, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी तो हम दूसरे नंबर पे आए थे, लेकिन फिर से अगर मौका दिया जनता ने तो हम इससे भी अच्छा करेंगे। और ये समझिए कि गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ आती हैं वो घर घर तक नहीं पहुंच पाती हैं। लोग हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारे घर पे आएँ, हम ये चाहते हैं हम उन तक सारी नीतियाँ सब पहुँचाएँ जो है वो, और कटरा की सेवा करें। जो चेयरमैन थे मुख्तार अहमद जी, उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था जी, उसके विरोध में आप लोग जो है न्यायालय में याचिका दायर की थी। जी। कितना समय हो चुका है इस मामले में? ये लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। इसे 13 नवंबर को 2.5 साल हो जाएंगे। और हमने जो था उन्होंने 13 से 14 मुकदमे उनके ऊपर थे, वो उन्होंने छुपाए और मूल रूप से वो पीलीभीत के रहने वाले निवासी थे, तो ये भी उन्होंने छुपाया था जो है वो। और माननीय न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है वो बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है और अब जनता के साथ इंसाफ हुआ है। 10 न्यूज के लिए शाहजहांपुर कटरा से डीपी सिंह के साथ पप्पू अंसारी की रिपोर्ट।